अपना इष्ट मानते हैं और वही मुख्य रूप है श्री कृष्ण का। दूसरा उनका अंतर्यामी रूप है। तीसरा सत्ता रूप चैतन्य ब्रह्म रूप है। ये बात प्रथम स्कंद में स्पष्ट कर दी गई है। प्रथम स्कंद के अंदर दूसरे अध्याय में चौदहवां श्लोक है शायद, देखना। वदंती तत्वविदस् तत्वम 11 यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये सबसे महत्व का और वैष्णवाचार्यों ने बहुत पर बहुत लिखा है। अद्वैत तत्व एक ही है और उसमें कोई वो निर्भेद है। भेद कई प्रकार के होते हैं। उसमें कोई भेद नहीं है। स्वगत परगत जातिगत भेद ये सब शंकराचार्य ने किए हैं। और निराकार की उपासना किया उन्होंने। तो वो स्वगत जातिगत भेद इन सब से अलग है। चैतन्य सत्ता मात्र। स्वगत भेद, परगत भेद, जातिगत भेद, ये सब अनेक प्रकार के भेद होते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य योनि में हैं और योनियां हमसे भिन्न हैं। कुत्ता योनि, गधा योनि। तो ये भेद, स्वगत में भी हाथ अलग है, पांव अलग है, देह देही विभाग अलग है। तो स्वगत परगत जातिगत ये भेद जहां नहीं है, चैतन्य सत्ता को उन्होंने माना शंकराचार्य जी ने। अद्वैत तत्व, उसको उन्होंने अद्वैत तत्व कहा। श्रीमद् भागवत वैष्णव का आधार है। अद्वैत तत्व को इन्होंने 3 रूप से वर्णन किया है। वदन्ति तत्तत्वविदस् तत्वम्
तत्ववेत्ता लोग 11वां श्लोक है 1-2-11। उस तत्व को जो अद्वय है, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम, वो अद्वय तत्व है। स्वगत परगत जातिगत भेद शून्य। शंकराचार्य ने अद्वैत तत्व को केवल चिन्ह मात्र सत्ता मात्र माना, निराकार है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, निर्गुण। गुण मानेगो तो आकार मानना पड़ेगा, इसलिए गुण नहीं है, उसमें आकार नहीं है। आकार जितने भी हैं वो अविनाशी नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं, वो दिखते हैं, अद्वय नहीं होते हैं। ये श्रीमद् भागवत से विरोध है। भागवत में अद्वय तत्व को ही 3 रूप से वर्णन किया गया। ब्रह्म इति, इति माने अलग, परमात्मेति इति माने अलग, भगवान इति, इति माने भगवान अलग है। ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है। इति शब्दते, उसी अद्वय तत्व को ब्रह्म भी कहा गया, परमात्मा भी कहा गया, भगवान भी कहा गया। इति माने अलग क्यों किया? अधिकारी भेद से है, वो एक ही अद्वय तत्व। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वही है जो निर्गुण निराकार तुम मानते हो। न उसमें आकार है, न कोई गुण है, न रूप है, न रंग है। परमात्मा कौन है? अंतर्यामी। वो सर्वत्र व्याप्त है, उसको परमात्मा कहा गया। भगवान ये भक्तों का आराध्य है, यही श्री कृष्ण का वास्तविक रूप है, नराकृति ब्रह्म। हाँ, सर्व अद्वय हैं सभी, भगवान भी सब। हाँ, बता रहे हैं। परमात्मा अंतर्यामी है और ब्रह्म परमात्मा हर जीव के साथ है। अंतर्यामी नहीं होगा तो फल कैसे देगा? भगवान है सगुण साकार, एक देशी होकर के सर्वदेशी है। अनंत विरुद्ध गुण जिसमें है वो भगवान है। भगवान एक देशी लगता है, एक जगह है। जैसे द्वारका में श्री कृष्ण हैं, द्रौपदी हस्तिनापुर में बुला रही है, और गोविंद द्वारका वासिन महाभारत का श्लोक है। द्रौपदी ने द्वारका में रहने वाले श्री कृष्ण को बुलाया।
गोविंद द्वारका वासिन फिर संभल गई। कृष्ण गोपी जनप्रिय श्लोक है महाभारत के, 3 श्लोक बुलाए हैं उसने भगवान को। द्वारका वाले को तो सोचा बहुत दूर है द्वारका, और ब्रजवासियों पर इनका ज्यादा प्रेम है, एक क्षण में आ जाते थे। गिरिराज उठाया, एक क्षण भी नहीं लगा। कृष्ण गोपी जनप्रिय, ये फिर बदल दिया उन्होंने संबोधन द्रौपदी ने। एक उदाहरण से समझो, जैसे कोई डूब रहा था और उसने कहा अरे हनुमान जी बचाओ। हनुमान जी आने लग गए, तब तक उसने कहा अरे भैरव बाबा बचाओ, तो हनुमान जी लौट गए, भैरव बाबा आए। अरे दुर्गा मैया बचाओ, तो दुर्गा मैया चली, भैरव बाबा लौट गए। ऐसे बहुतों को नाम लेता रहा, वो लौटे और चले गए, लौटे चले गए, आखिर में डूब गया। इसलिए मनुष्य को अनन्य होना चाहिए। तो वो वैसी बात थी। द्रौपदी ने बुलाया द्वारका, गोविंद द्वारका वासिन, फिर कृष्ण गोपी जनप्रिय, फिर कृष्ण को याद किया कि ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। कौरवै परिभूता माम किम न जानासि केशव, क्या तुमको पता नहीं कौरव लोग हमको तिरस्कार कर रहे हैं। बाल पकड़ के लाया था दुशासन, पहले तो प्रातिकामी को भेजा था बुलाने, सभा की मर्यादा के अनुसार। प्रातिकामी गया, उसको द्रौपदी ने फटकार के भगा दिया। तुझको पता नहीं है भीम हड्डी पसली तेरे चूर कर देगा, तो डर के मारे चला गया। तो दुर्योधन ने फिर से कहा प्रातिगामी डरता क्यों है, जा कह दे वो बिक चुकी है, दासी है मेरी। तो फिर भी प्रातिगामी डरता रहा, दुशासन को भेजा। फिर दुशासन डरता है भीम से। अब ये सब हमारे नौकर हैं, बिक चुके हैं, जुए में हार चुके थे पांडव। भीमसेन को गुस्सा आता था, कांपने लग जाते थे, लेकिन युधिष्ठिर रोक देते थे। विदुर ने कहा था तुम पांचों एक रहोगे तो जीत जाओगे, पांचों में फूट नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए किसी भाई में फूट नहीं पड़ी। भाइयों को बेच दिया, द्रौपदी को बेच दिया। किसी ने ये नहीं कहा भैया आप ये क्यों कर रहे हो। ऐसी एकता संसार में, विश्व में कहीं नहीं है। भाई भाई के संपत्ति को, राज को ही नहीं, स्त्री को बेच दे, ऐसा दुनिया में कोई भाई नहीं है। लोग कहते हैं राम भरत में बड़ा आदर्श था, राज्य नहीं लिया भरत ने, तुम लो राज लो। पांडवों की एकता उनसे भी ज्यादा थी। द्रौपदी सबकी स्त्री थी, सबको, अकेले युधिष्ठिर को बेचने का हक नहीं था। पांचों भाइयों के राज को बेच दिया, पांचों की संपत्तियां जो इकट्ठी किया था जुआ में हार दिया। लेकिन कोई भाई चू नहीं किया।
सिवाय भीमसेन के। भीमसेन को गुस्सा आया तो उन्होंने, लाओ युधिष्ठिर के हाथों को जला दूं मैं। उन्होंने गुस्सा किया तो अर्जुन ने कहा, भीम को पकड़ लिया। तो समझ गए भीम कि अर्जुन लड़ने आ जाएगा हमसे सामने, युधिष्ठिर को हम कुछ कहेंगे तो इसलिए दुशासन को भेजा। तब उन्होंने संबोधन बदल दिया, हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथार्ति नाशन। फिर भी ब्रज बिहारी की याद किया, क्योंकि द्वारका वासिन पहले निकल गया था संबोधन। उसके बाद संबोधन सब बदल दिए। हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथार्ति नाशन, कौरवार्णव मग्नाम माम उद्धरस्य जनार्दन, उद्धरस्व जनार्दन। ये दूसरा श्लोक है। मैं डूब चुकी हूं कौरवों के अत्याचार समुद्र में, कौरवार्णव मग्नाम माम उद्धरस्व जनार्दन। फिर तीसरे श्लोक को उन्होंने और कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन। तुम कहां नहीं हो, विश्व भावन हो, विश्व की आत्मा हो। प्रपन्नाम पाहि गोविंद कह के गिर पड़ी, मैं तुम्हारी शरण में हूं। ये तीसरा श्लोक था। तो अंतर्यामी सर्वत्र है, ब्रह्म सर्वत्र है, भगवान भी सर्वत्र है। वही अद्वैत तत्व है। इसको विस्तार से उदाहरण देकर के चैतन्य चरितामृत में भगवान के तीनों रूपों को भागवत से वर्णन किया गया है। और वहां भीष्म ने कहा है, भगवान के अंतर्यामी रूप का वर्णन किया है। चश्मा कहा गया? भीष्म स्तुति प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में है। एक 9:42 तमिम हम अजम शरीर भाजाम, अनंत रूप हैं जीव, अनंत अंतर्यामी हैं। तम इमम अहम अजम, शरीर भाजाम, जितने शरीरधारी हैं। हृदय हृदय धिष्ठित आत्म कल्पिता नाम, हर जीव के हृदय में भगवान हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन प्रतिष्ठति। गीता में भगवान ने कहा, हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मैं ही सब जीवों का संचालक हूं। जैसे सर्कस में एक उड़न खटोला होता है,
उस पर बैठ जाओ तो अलग अलग कुर्सियां लटकती हैं, उसमें वो बैठते हैं, पैसा देते हैं लोग, तो चलाने वाला दूर होता है उससे और वो चलाता है। वो चलाने वाला अलग होता है और चलने वाले अलग होते हैं। चलने वाले कौन है? यंत्रारूढ़, जो यंत्र में बैठे हुए हैं। और चलाने वाला कौन है? यंत्र का चालक। भगवान ने 18/61 में कहा है, वो ईश्वर अंतर्यामी है, हृदय से हृदय में रहता है सब प्राणियों के, वही चला रहा है। चलने वाले कौन है? यंत्रारूढ़। ये शरीर यंत्र है, इसमें देहाभिमान से जो आसक्त हैं वो यंत्रारूढ़ हैं। जब तक हम लोगों के देह में आसक्ति है हम लोग नाचते रहेंगे, यंत्रारूढ़ बोले जाएंगे। और ब्राह्मण अंतर्यामी है, परमात्मा है जो यंत्र को चला रहा है। और यंत्रारूढ़ लोग वो खटोलों पे बैठे उड़ रहे हैं, जब चाहेगा रोक देगा, जब चाहेगा चला देगा। ये गीता में भी लिखा है। भगवान ने कहा तमेव शरणम गच्छ, उस ईश्वर की शरण में चला जा। लेकिन इसके बाद भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। गीता का प्रमाण है, गीता को समझना कठिन है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि उस अंतर्यामी की शरण, ईश्वर जिसको कहते हैं, ब्रह्म तो कुछ नहीं करता है, परमात्मा ईश्वर है, संसार चला रहा है, सृष्टि करना, बनाना, पालन करना, नष्ट करना। ये बहुत कठिन श्लोक है, इनको समझना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सभी जीवों को चला रहा है, बोले उसकी शरण में चला जा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। फिर भगवान सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा कृपा करता है। परमात्मा तो न्यायी है, जज है, उसका प्यार से मतलब नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। फिर भगवान ने कहा नहीं, उस ईश्वर की शरण में मत जा, लंबा मामला, तारीख पड़ जाएगी कचहरी में, वो तो न्यायी है, मेरे शरण में आ, मैं पक्षपाती हूं। ईश्वर की शरण में जाना भी गलत है। जो गीता समझते हैं वो समझ सकते हैं, जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम माया। ईश्वर की शरण में जाना गुह्यतर है, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री और आगे की होती है, 3 डिग्रियां होती हैं। 2 की तुलना में कंपैरेटिव डिग्री, सबकी तुलना में सुपरलेटिव डिग्री। बोले ईश्वर की शरण में जा, ये तो हमने कंपैरेटिव डिग्री बताया। सुपरलेटिव डिग्री यह है
सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं वचः। इष्टोसी में बहुत प्यारा है, इसलिए कह रहा हूं। ये 65-66 सुपरलेटिव डिग्री है। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामेश्वरी। बोले मेरी शरण में आने के लिए अधर्म नहीं धर्म बाधक हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। धर्मों को छोड़ो, ये सुपरलेटिव डिग्री है। माम एकम माने भगवान, मैं जो भगवान हूं। तो ये अंतर्यामी 1:9:42 तमिमम हम आजम शरीर भाजाम हृदय धिष्ठित आत्मकल्पिता नाम प्रतिदृशम इव नैकधारकमेकम समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। मैं उस अंतर्यामी की शरण में हूं, भीष्म कह रहे हैं। बोले अंतर्यामी की शरण तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। बोले नहीं, वो सब कुछ है। भगवान की शरण में चले गए तो अपने आप अंतर्यामी की शरण हो जाती है। भगवान की शरण में है भीष्म। श्लोक 32 और 33 सगुण साकार। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पुंगये विभूमनि। वही भूमा है। स्वसुगुम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपूयेषु यद भव प्रवाह। कभी विहार करते हैं तो स्पष्ट सगुण साकार लीला करते हैं। कैसे उनका रूप होता है, आकार होता है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, नीले हैं। रविकर गौर वरांबरम, पीतांबर धारण करते हैं। और उनका मुख अलक वपुर अलक कुलावृताननाब्जम, घुंघराले बालों से ढका हुआ है। विजय सखे, अर्जुन के सखा हैं। रतिरस्तु में उनमें मेरी अनबद्ध प्रेम अव्यभिचारिणी भक्ति हो जाए। मैं उन भगवान की शरण में हूं। ब्रह्म किस काम का? जज है वो तो जैसा जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। ये बात अयोध्या कांड में भी कही गई है कि सभा के बीच में दो 219 हाँ, यद्यपि सम नहीं राग न रूषु, गाय न पाप पून गुण दोषु। ये अंतर्यामी गुरूप है। वो केवल जज है, फैसला देगा, पक्ष नहीं करेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब वो अंतर्यामी से भगवान बनता है। कब बनता है? गीता, भागवत
रामायण तीनों से हम बता रहे हैं। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। विषम व्यवहार भी करते हैं, पक्षपात का, सम भी करते हैं, विषम भी करते हैं, भक्त और अभक्त को विचार करके। अगुण अलेप अमान एक रस अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी राम सगुण भय भगत प्रेम वश। वही अंतर्यामी सगुण साकार भगवान बन गया, और जब भगवान बन गया तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। सदा सेवक के रुचि से चलते हैं। तू नचाएगा तो नाचेंगे, सारथी बनाएगा तो सारथी बनेंगे, गोपियां नचाएंगी तो नाचेंगे, गोपियां जो करेंगी। सेवक रुचि राखी, ये अंतर्यामी से भगवान बन गया। इसलिए भीष्म स्तुति में भगवान की भी शरणा है, गति है, और अंतर्यामी की भी है, क्योंकि भगवान की उपासना में अंतर्यामी की उपासना अपने आप हो जाती है। अंतर्यामी रूप अनंत होता है। तम इमम अहम अजम शरीर भाजाम, हृदय हृदय धिष्ठितम आत्मकल्पिता नाम। अलग अलग जीव हैं, उनके अलग अलग हृदय हैं, और हृदय में अंतर्यामी रहते हैं। प्रति दृश्यम इव नई कृथा, एक नहीं है, अनंत रूप हैं। अर्कम एकम, जैसे सूर्य एक है और देखने वालों की दृष्टि से अलग अलग है, दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका में भी आदमी सूर्य देख रहा है, वही सूर्य एक है। इंग्लैंड में वाला भी सूर्य देख रहा है, वही एक है। हिंदुस्तान वाले भी देख रहा है, सूर्य एक ही है। प्रतिदृशम, दृष्टि भेद अलग से, वही सूर्य अनंत रूप में दिखाई पड़ता है। समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह, भेद मोह छोड़ करके मैं उसकी शरण में हूं। यानी भगवान की शरण हो गई तो अंतर्यामी की अपने आप हो गई। अंतर्यामी की अलग उपासना नहीं करनी पड़ेगी। ये समस्त देवताओं की उपासना हो जाती है, अंतर्यामी की जरूरत नहीं है। चौथा स्कंद में देखो, आखिरी अध्याय, शायद आखिरी 31वां होगा। हैं? हाँ, 14, 31 का 14। तथैव सर्वार्हण अच्युतेज्या, भगवान कृष्ण की उपासना करने के बाद सर्वार्हण, सभी देवता, अंतर्यामी, 33 कोटि देवता, अनंत देवता, सबकी उपासना हो जाती है। समझ लो, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजूप शाखा, प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्या। जैसे कोई आदमी बीमार है, किसी ने कहा खीर में घी डाल के पिलाओ, ताकत आ जाएगी। तो कोई होशियार आदमी गया, वो खीर के बोले भाई मुंह में खिलाओगे तो खाली मुंह में ताकत आ जाएगी, हाथ में भी चाहिए, तो हाथ में खीर मलने लग गया। टांग में भी मलो, टांग में भी मला, बोले पेट में भी मलो, पेट में भी कमजोरी है, खीर मलो।
बोले नहीं नहीं, ये तो मूर्खों काम है। नाक में मलेगा, कान में मलेगा, आंख में मलेगा, इससे अच्छा मुख्य प्राण, प्राणोपहाराच्य, मुख्य प्राण है मुंह में देना। मुंह में चला गया तो तथेन्द्रियाणाम, सभी इंद्रियों में ताकत पहुंच जाएगी, आंख में, नाक में, कान में। खीर को आंख में घुसाने की जरूरत नहीं है। प्राणोपहाराच्य, उसी तरह श्री कृष्ण उपासना करने के बाद सर्वारोहणम, जैसे प्राणोपहार से इंद्रियों का, सभी इंद्रियों का भोजन हो गया, तो उसी तरह से सर्वारोहणम, एकमात्र भगवान की कृष्ण की उपासना से ही आत्मज्ञान, चैतन्य ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, सब ज्ञान हो जाता है। इसीलिए भगवान के जितने रूप हैं, नंद भवन को भूषणमाई ये पद है, यशोदा को लाल बीर हलधर को, राधा रमण सदा सुखदाई, इंद्र को इंद्र, देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकाई, काल को काल ईश ईशन को, वरुण को वरुण महावरदाई, शिव को धन संतन को सर्वस, महिमा वेद पुराण गाई। ये सब याद था, भूल गए ऑपरेशन में। नंददास की जीवन गिरधर गोकुल मंडन कुमन कन्हाई। बोले हमारा तो गोकुल विहारी कृष्ण है। काल का काल, ईश का ईश, वो कृष्ण नहीं है। हम तो भगवान के उपासक हैं। प्राणोपहाराच्च अथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारोहणम अच्युतेज्या। भगवान ने इंद्र पूजा क्यों बंद कराई? कि ब्रजवासियों की भक्ति में व्यभिचार न पैदा हो जाए। जब मैं हूं तो फिर इंद्र बिंदी की क्या जरूरत है? और मैं कहूं मेरी पूजा करो तो मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लीला ऐसी चल रही है। कोई बेटा मानता है, यशोदा कहेंगी ए इंद्र की छोड़ के तेरी करें, तू तो छोरा है हमारो, तो ये मानेंगे नहीं। नंद बाबा कहें अरे हमारा अपनी पूजा करवा रहे है हमारो छोरा। जसोदा को लाल वीर हलधर को, राधा रमण सदा सुखदाई। और गोपीजन कहेंगी, और कहा इन्होंने, देखो अपने खावे को ढोंग कर रखे है। गिरिराज जब बन के ठाकुर जी खाने लग गए, देखो लो अपने पुजावे के सिर्फ ढोंग ढांग किया इन्होंने, खुद खाना था इनको। तो वही बात सूरदास ने पद में लिखा है। बड़ा सुंदर लीला है गिरिराज लीला में। एक रूप से आप बैठो खा रहे है, और ये है लीला कि नहीं तेरे पास? हाँ तो वो रख लेना। ये सब संसार के कथावाचकों में नहीं मिलेगी ये ब्रज लीला। तो वो एक रूप से देख लो, अपने खावे के लिए नहीं किया हिसाब। तो इसलिए भगवान ने गिरिराज पूजन कराया कि इनकी भक्ति में व्यभिचार ना आवे। और ये गिरिराज पूजन के बाद सर्वारोहणम अच्युतेज्या, सब भगवान के अनंत रूपों की पूजा हो गई। तो यहां
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। 1 2 11 ये तीनों भगवान के रूप हैं। ब्रह्म रूप चैतन्य सत्ता मात्र, ब्रह्म रूप से ऊंचा है परमात्मा रूप। परमात्मा ईश्वर को कहते हैं, जो अंतर्यामी हैं, सब पर शासन कर रहा है। अब भगवान उसको कहते हैं जब पक्षपाती बन जाता है। तदपि करई सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तो द्रौपदी भगवान की शरण में गई, तब भगवान आए। पहले उनके अंतर्यामी रूप में, द्वारकावासी रूप में, सर्वव्यापी रूप में थे। फिर ब्रज वृंदावन के श्री कृष्ण की स्मृति किया, तो इसलिए भगवान का गुहितम ज्ञान है गीता का, सर्वगुहितमम। ईश्वर की भी शरण में मत जाओ, लंबी तारीख पड़ जाएगा, कोर्ट में केस में लंबा चक्कर पड़ जाएगा, मुकदमा जाने कब पेश होगा, जाने क्या फैसला होगा। सीधे सीधे मेरे शरण में आ, मैं तेरे को पाप से सब सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। सर्व पाप माने ब्रह्म हत्या है कि कौन की हत्या है, सीधे सीधे मर्सी अपील राष्ट्रपति ने कहा छोड़ दो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है फैसला, सब खत्म हो जाएगा। मर्सी अपील इसको कहते हैं, ये कृष्ण की शरणागति है। सीधे सीधे कृष्ण की शरण में चले जाओ। सर्व पापेभ्यो, जितने भी तरह के पाप होंगे, अनंत पाप होंगे, वो सब छोड़ देंगे। और इससे भी आगे सुप्रीम कोर्ट से भी, मर्सी अपील से भी ज्यादा, राष्ट्रपति से भी ज्यादा एक ताकत और है। वो है राधा रानी। 154 श्लोक। किसी ने अनंत महद अपराध किए जिसको भगवान भी नहीं क्षमा करता। अनुलिख्यानंतान अपि सदपराधान, भगवान नहीं क्षमा करेगा। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ, निज अपराध रसायन काऊ, और जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावकते डरही। वो भक्तापराध भगवान भी नहीं क्षमा करेगा, भगवान जला देगा तुमको क्रोध से अपने। बोले फिर राष्ट्रपति ने मर्सी अपील ठुकरा दिया, उसके बाद भी कुछ है, उसके बाद है अनुल्लिख्यानंतान। 154 श्लोक राधा सुधा ने दी। किसी ने नहीं गिनती किया, अनंत महद अपराध किया, सदपराधान, ऐसा बड़ा पापी था। और जाते समय उसके मुंह से भूल से राधा नाम निकला। तो श्री कृष्ण ने सुना और भूल गए, इसके अनंत अपराध हैं, महद अपराध, जो क्षमा नहीं किए सकते। अनुल्लिख्यानंतान पिसत अपराधाद मधुपतिर। और महाप्रेमाविष्ट, परम प्रेम में प्रवेश कर गए। परम देवम विमृशति, सोच रहे हैं इसको क्या दे दें हम। तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम। एक नाम की तुम्हारी इतनी महिमा है, राधा नाम की। फिर महिमा का सीमाम स्पृशति तव दासैक मनसाम।
इसीलिए पक्षपात की दृष्टि से नहीं, ऐसा कई जगह आया है। जुगल मंत्र हमने लिया, स्पष्ट उसमें राधा नाम है। सब एक होते हुए भी ईश्वर की शरणागति से बड़ी है भगवान की शरणागति, और भगवान की शरणागति से बड़ी है श्री जी की शरणागति। भगवान के अनंत नामों में बड़ा है कृष्ण नाम, वो तारक ब्रह्म कहा गया है। और कृष्ण नाम से भी बड़ा है, चैतन्य चरितामृत में भी स्वीकार किया गया राधा नाम। वो प्रेमद है। तो इसलिए ये भगवान के तीनों रूप हैं, और तीनों रूप में मुख्य रूप भगवान का सगुण साकार है। बोले उपनिषदों में भी यही माना गया है, लेकिन उसको जानने वाले नहीं हैं। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, उस महापुरुष को मैं जानता हूं जो गीता का प्रतिपाद्य है, सर्वधर्मान परित्यज्य। उसका रंग है, रूप है, आदित्य वर्णम, प्रकाश रूप है। तमसा परस्तात्, अंधकार अविद्या से आगे है, वहां प्रवेश नहीं माया का। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उसको जानने के बाद ही अति उपसर्ग दूर रख दिया गया है, वैदिक संस्कृत में होता है। तमेव विद्वा अति मृत्युमेति, अति एति को मिला दो अत्येति, मृत्यु को जीत लेता है। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, इससे ज्यादा दूसरा सच्चा रास्ता कुछ नहीं है। उसको जानो, भगवान को, उस महापुरुष को जानो जो सगुण साकार है, दया करता है। तुम्हारा ब्रह्म तो निरीह है, कुछ नहीं करता, उसकी शरण में जाके क्या करेंगे? उसको जानो जो सच में दया करता है, पक्ष करता है। बोले कुछ करता है, बोले सब कुछ करता है, वही करता है करने वाला। ये लोगों ने अक्रिय अक्रिय हल्ला मचा रखा है, लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है? अपाणिपादो जवनो ग्रहीता। जवनो माने चलने वाला है, गृहीता ने पकड़ने वाला है, जिसको पकड़ लेगा छोड़ेगा नहीं। पश्यत्य चक्षु, माइक आंखें नहीं है, लेकिन देखता है हर समय, क्योंकि वो अद्वैत तत्व है। पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णा, उसके माइक कान नहीं है, सुन लेगा। द्रौपदी हस्तिनापुर से चिल्ला रही है, वो सुन रहा है वहां। ये उसका दिव्य शरीर है, और उसी समय प्रकट हो गया उसकी साड़ी में। जवनों देर नहीं लगी, रॉकेट से भी चलता तो भी एक आध सेकंड तो लग ही जाता, लेकिन
वो अद्वैत तत्व है, उसी में साड़ी में से प्रकट हो गया। पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः, माइक कान होते तो वहां से द्वारिका से कैसे सुनता। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेद्यः, वो सबको जानता है, उसको जानने वाला कोई नहीं है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरज्ञम पुरुषम महांतम, उसको महापुरुष कहते हैं, इन्हें भगवान कहते हैं। तो इसलिए भगवान की विशेष कृपा है, जो हम लोग सगुण साकार की शरण में आए हैं और उससे भी अधिक कृपा है बरसाने में आ गए हैं। क्या संख्या बताया था भाई? 211 हैं? 19। भगवान के अंतर्यामी की शरण में हम लोग नहीं हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गाय न पाप गुण पून गुण दोषु, ये भगवान का अंतर्यामी रूप है। कर्म प्रधान मन विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इससे तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, गीता 18:61। उससे बड़ा है गुहितर गुहितम सर्वधर्मान परित्यज्य 18/66। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप समान एक रस राम, सगुण भय भगत प्रेम वसिए। भगवान सगुण ही क्यों बनता है? भक्तों के प्रेम के कारण। सर्वधर्मान हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इस प्रेम का ही चमत्कार रहा। सोई स करतूत विभीषण केरी, सपने राम न निजी उरहेरी। जय अघ बध्यो ब्याध जिम बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली। तो भगत प्रेम बस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। बोले राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण संतों का, देवताओं का प्रमाण है। मग्ध भक्त पूजा व्यधिका, जिसको भक्त ने अपना लिया उसको भगवान नहीं छोड़ सकते। जिसको भगवान ने अपनाया वो छूट जाएगा, जिसको भक्त ने अपनाया वो नहीं छूटेगा। चित्रकेतु ने भगवान की भक्ति किया था, वो वृत्रासुर बनना पड़ा। लेकिन उन्होंने फिर वृत्रासुर बनने के बाद भी भक्तों की भक्ति मानी है। क्या है श्लोक?
क्या है बता दे। हैं? तब हाँ पादाई पूरा जोर से बोल। दासानुदासो भवितास्मि भूया। हाँ आपका दास नहीं, आपके दासों को दास बनाओ। संख्या क्या है? 24। ये भागवत में भी भगवान ने कहा है, मद भक्त पूजाभ्यधिका। इसकी संख्या क्या है देखना, 11-19 में। हाँ हमारे भक्त की भक्ति करो, हमारी भक्ति से बड़ी है। जिसको भक्त ने पकड़ लिया उसको भगवान नहीं छोड़ेगा, और भगवान को पकड़ोगे तो छूट जाएगा। इसीलिए राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। जय श्री राधे।